हेलो गाइस, वेलकम टू निंजा टेक्निक जीके। तो आज हम देखने वाले हैं प्रमुख राजवंश संस्थापक तथा राजधानियों का तीसरा भाग। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम गुर्जर प्रतिहार वंश की। तो गुर्जर प्रतिहार वंश की कहाँ चालू होती है? नागभट्ट। देखो, गुर्जर प्रतिहार वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे? नागभट्ट। तो इसको कैसे याद करेंगे? देखिए, आदमी गुजर जाएगा कब? जब गुजर जाएगा, जब उसे नाक काट जाएगा। कब काट जाएगा? आदमी जब गुजर जाएगा, जब उसे नाक काट जाएगा। ठीक है, नागभट्ट। ठीक है। अच्छा, गहणवाल, इसमें लग रहा है गहनवाण वंश। ग्रहण ग्रहण किस पे लगता है ना? मतलब चंद्र में, चंदा में लगता है ना ग्रहण? बिल्कुल लगता है चंदा में ग्रहण। ठीक है। अच्छा, चौहान वंश, इसको याद रखना आपको। चौहान वंश है ना, वासुदेव। कौन है? चौहान वंश वासुदेव। चौहान वंश वासुदेव, इसको याद रखना है। इसमें कोई ट्रिक नहीं लगी मेरे को। अच्छा, परमार वंश, परमार है उपेंद्र। अब इसको याद रखेंगे, उपेंद्र परमार। कौन? उस लड़के का नाम क्या था? उपेंद्र परमार। राजा का नाम क्या था? उपेंद्र परमार। उपेंद्र परमार। या फिर ऐसे कहें ऊपर, तो ऐसे याद कर लेंगे हम। ऊपर उपेंद्र, ऊपर मारा और धारा बह गई। ऊपर मारा और खून की धारा बह गई। ऊपर मारा, खून की धारा बह गई। अच्छा, आगे देखिए। अगला है चंदेल वंश, नन्नुक। चंदा मांगने आते हैं तो लोग कैसे करते हैं? अरे नाना चंदुक ना, चंदा ना देंगे, चंदा चंदा चंदुक, नन्नुक। चंदेल वंश, नन्नुक। अच्छा, अब देखें, चलिए। गुजर प्रतिहार नागभट्ट। घेरवाल वंश चंद्रगुप्त। चौहान वंश वासुदेव। परमार वंश उपेंद्र परमार, है ना। चंदेल वंश नन्नुक। सोलंकी वंश, आप देखिए सोलंकी वंश है सोलंका। इसमें लंका लंका, इसमें लंका लिख रहा है ना। लंका का मूल राज कौन था? मूल राजा कौन था? रावण। लंका का मूल राजा कौन था? सोने की लंका का मूल रावण। सोने की लंका का मूल राजा कौन था? रावण था, है ना। मूल राज। अच्छा, कलचुरी वंश कोकल। कलचुरी वंश कोकल। तो लोग रात को कहते हैं, मतलब जैसे कि किसी के यहाँ चोरी हो जाए तो पूछते हैं, भाई तेरे यहाँ चोरी हो गई? हाँ। कब हुई? कल चोरी हुई। कल ही तो चोरी होती है, रात को कल पता चलती है, और रात को तो पता चलती है। कल रात को चोरी हुई, है ना। तो कल चोरी हुई, कल कल को कल, कल चोरी को कल। ठीक है। चलिए, अब देखिए गुजर प्रतिहार नागभट्ट। गहणवाल वंश होता है चंद्रगुप्त। चौहान वंश वासुदेव। परमार वंश उपेंद्र परमार। चंदेल वंश है हमारा चंदेल वंश है हमारा नन्नुक। सोलंकी वंश है मूलराज। कलचुरी वंश है हमारा कलचुरी वंश है हमारा कोकल। अच्छा, देखिए गुलाम वंश। देखिए, इसको गुलाम वंश को बोलते हैं हम, गुलाम वंश, या बोलो दास वंश, या फिर बोलो मामलूक वंश। सब चीज़ें एक ही होती हैं, एक ही नाम है ये। जब गुलाम वंश से पूछ सकता है दास वंश, मामलूक वंश, और दास वंश, गुलाम वंश, मामलूक वंश, एक ही बात है। ठीक है। अच्छा, इसका वो कौन था? इसका संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक इसका कौन था? वो था, क्या नाम है इसका? गुलाम था। ठीक है, मतलब गुलाम वंश का संस्थापक था। ठीक है। चलिए, तो ऐसे याद रखेंगे, कुतुबुद्दीन। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका वो था? क्या नाम है? मोहम्मद गौरी का था। मोहम्मद गौरी छोड़ गया था इसको, यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक को। ठीक है। तो गुलाम कौन होता है? ऐसे लिखा था, कुत्ता। कुत्तू कुत्तू कुत्तू, कुत्ता है ना। कौन गुलाम होता है ना? कुत्ता। तो कुतुबुद्दीन ऐबक। और इसकी राजधानी दिल्ली थी। अब देखिए, सारे के सारे दिल्ली सल्तनत में ना, सारे की सारी राजधानी किसकी होगी? दिल्ली। अब देखिए, खिलजी वंश। अब जलालुद्दीन खिलजी। अब देखो, अब खिलजी, देखिए जलालुद्दीन खिलजी वैसे लग रहा है। अब देखो इसमें, लेकिन खिलजी तो बहुत सारे खिलजी थे ना। अलाउद्दीन खिलजी भी था, इसका जो भतीजा था। तो हम इसको कैसे याद रखें? इसको याद रखें लालू, लाला। लाला क्या होता है? लाला हमेशा खिला खिला रहता है। खिला खिला रहता नहीं, हर समय हंसते रहते हैं बच्चे। लाला खिला 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 रहता है। आगे देखिए। ठीक है। अच्छा, आगे देखिए, तुगलक वंश। तुगलक वंश कौन सा? गयासुद्दीन तुगलक। अब देखो, इसमें गयासुद्दीन लग रहा है ना। गयासुद्दीन, गले, गया, 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 गले से गया। कहाँ से गया? गले से गया। तो गया, मरा, बचा नहीं, तो गया। गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है। अच्छा, आगे देखिए। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है। अगला सैयद वंश। सैयद वंश का खिज्र खां। अब खिज्र खां कैसे याद रखें? खीर, खीर। अब शादी में खीर थी, शायद थी कि नहीं खीर थी, पता नहीं, शायद खीर है कि नहीं है। ठीक है। चलो, शायद खीर है कि नहीं, पता नहीं, खीर, शायद खीर खाई है कि नहीं हमने, पता नहीं। आगे देखिए, शायद खीर खाई है। ठीक है। लोधी वंश। लोधी वंश बहलोद लोधी, बहलोल। अब देखिए, बहलोल में लोल लिख रहा है, इसमें लोधी लिख रहा है। तो वैसे बहलोल लोल बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी तीन है इसमें, लेकिन बहलोल लोधी है ना, ये इसने संस्थापक कही थी, और सिकंदर लोधी सबसे लास्ट में था, जिसने आगरा नगर की स्थापना करी थी। ठीक है। तो लो बहलोल लोधी। ठीक है। अच्छा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसकी सारी राजधानी कहाँ पे है? दिल्ली में। ठीक है। तो हमने यहाँ तक याद कर लिया। तो अभी देखते हैं, अब हम शुरू से आते हैं, जो इनकी राजधानी उनको इनको कवर करेंगे ना। तो देखिए, नाग। नाग कैसा होता है? ऐसा,
नाक ऐसी तो होता है। और नाक के मुंह यहाँ पे तो नाक होती है नोज, नाक की होती है नोज, नोज नोज नोज, है ना। और देखिए यहाँ के क्या लिख रहा है, घेड़वाल चंद्रदेव। और चंदा पे क्या था, चंदा पे क्या था, चंद्रदेव, सॉरी चंद्रदेव है ना, चंद्रगुप्त नहीं, चंद्रदेव। तो चंद्रदेव में नोज, नोज नोज, है ना। चांद में तो होती है, मतलब अगर सर का, आदमी का सर देखें तो कहाँ पे होती है नोज, चांद में तो होती है, भोपड़ी में तो होती है, यहाँ पे तो होती है नोज, यहाँ पे आँखें होती हैं, यहाँ पे मुँह होता है, ठीक है। तो नोज, ठीक है। अच्छा, इसका मुझे याद नहीं है, मतलब इसकी कोई ट्रिक नहीं लग रही। चौहान वंश, वासुदेव, अजमेर, अजमेर है ना, अजमेर। या फिर ऐसा कर लिए, बेर में आई बास, बेर, अजमेर, आज बेर में बास आई, आज बेर में बास आई, ठीक है। अच्छा, इसमें बताया था मैं परमार वंश में क्या बताया था, उपेंद्र परमार, है ना। अच्छा देखो, ऊपर कोई मारेगा तो क्या होगा, धारा बह जाएगी खून की, ठीक है। ऊपर कोई मारेगा तो खून की धारा बह जाएगी, आगे देखिए। अच्छा, चंदेल वंश, नन्नुक। अब मैंने बताया नन्नुक मतलब चंदे के लिए मना कर दिया। अब देखिए यहाँ क्या है, अब ये खजुराहो मतलब खुजाना। तो याद रखिए कि मान लीजिए कोई आपसे कोई वो मांगने आए, चंदा मांगने आ गया, तो सबसे पहले आप कहाँ चांद को खुजाएंगे, अरे यार इसको चंदा कहाँ से दीजिए, कहाँ से चंदा मांगने आ गया, ठीक है। तो ऐसे याद रखेंगे, खजुराहो, है ना। अच्छा देखिए, अब देखिए सोलंकी का, सोलंकी वंश का कौन था, मूलराज, है ना, अहिल्यवाड़ है। तो याद रखिए श्रीलंका में क्या हुआ था, वार हुई थी, वॉर लड़ाई हुई थी श्रीलंका में, क्या होती, वार, ठीक है। अच्छा, कलचुरी, कोकल और त्रिपुरी मतलब तीन पूड़ी। कल चोरी हुई, और चोर है ना 3 पूड़ी और खा के चला गया। कल चोरी हुई और कल है ना, कल चोरी हुई और कोकल, कल ही वो 3 पूड़ी चुरा के चला गया। अब देखिए हम इसको याद करते हैं, फिर दोबारा हाथ रख के देखिए। गुजर प्रतिहार वंश, गुर्जर नागभट्ट, और यहाँ था नागभट्ट के बाद यहाँ क्या नाम था उनका, कन्नौज। अच्छा, घेड़वाल वंश कौन था, चंद्रदेव। तो चंदा यहाँ पे भी कन्नौज ही, आगे देखिए। चौहान वंश, कन्नौज यूपी में पड़ता है ना। अच्छा, चौहान वंश, चौहान कौन, वासुदेव, वासु कौन सा है, वासुदेव का कौन सा था, वासुदेव का मुझे याद नहीं आ रहा क्या नाम था उनका, हाँ अजमेर, वासुदेव है अजमेर, ठीक है। बेर पास, अजमेर बेस है ना, अजमेर बेर में वास है ना। अच्छा, परमार, उपेंद्र परमार, ऊपर मारोगे तो क्या धारा बह जाएगी, धारा नगरी, ठीक है। चंदेल वंश, चंदा, अरे चंदा मांगने आया तो हमने क्या खोपड़ी गुजाई, अरे यार चंदा देना है, तो हम क्या कहेंगे, ना चंदा ना देंगे, ठीक है। सोलंकी वंश में कौन था, मूलराज, और मूलराज राजा कौन था, रावण, और रावण के यहाँ क्या हुई थी, वॉर, है ना, अहिल्यवाड़, ठीक है। आगे देखिए, कलचुरी कोकल वंश, और कोकल ने कल चोरी हुई, क्या की चोरी हुई, 3 पूरी, त्रिपुरी की, है ना। आगे देखिए, गुलाम वंश, दास वंश, मामलूक वंश, कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली, खिलजी वंश, जलालुद्दीन खिलजी है। अच्छा, तुगलक वंश, गयासुद्दीन तुगलक। अच्छा, इसके बाद सैयद वंश, खिज्र कहाँ इंपॉर्टेंट है, लोधी वंश, बहलोद लोधी। अच्छा, इसमें क्या नाम है, एक ये हमारा ये आता है, क्या नाम है, सैयद वंश। इसकी हमें एक डेट पता होनी चाहिए, सैयद वंश और बहमनी वंश और विजयनगर, इनकी हमें वो याद होनी चाहिए, क्या नाम है इसकी, क्या नाम है, सन जरूर याद होनी चाहिए। चलिए, तो हम चल रहे थे कहाँ पे, खिलजी वंश, लालू, तो तुगलक वंश, गयासिन तुगलक, दिल्ली राजधानी थी। अच्छा, इसके बाद आता है सैयद वंश कौन सा, 1414 में, है ना। और खिज्र कहाँ, याद रखना आपको, खिज्र का खीर, शायद हमने खीर खाई कि नहीं खाई, खीर शायद। अच्छा, लोधी वंश, बहलोद लोधी, लोल, ठीक है। अच्छा, अब मैंने इसका कालक्रम याद कराने की ट्रिक लगाई है, क्या, गूंगा ने चौपार के चंदे में से 100 का नोट चुराया, गूंगा ने चौपार के चंदे में से 100 का नोट चुराया। तो गूंगा मतलब गुर्जर वंश, है ना, गा मतलब घेड़वाल वंश, चौपार, चौ मतलब चौहान वंश, पार मतलब परमार वंश, चंदे मतलब चंदेल वंश, सो मतलब सोलंकी वंश, और सोलंकी, और इसके बाद है चुराया, कलचुरी वंश, ठीक है। अब अगला जो इनकी भी बहुत मतलब वो पूछ लेता है, क्या नाम है इनकी, क्या नाम है, कालक्रम। तो गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। तो इसकी एक ट्रिक है, गू खा तसला में, मतलब गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश और सैयद वंश और लोधी वंश, ठीक है। गू खा तसला में, ऐसे अजीब सा लग रहा है लेकिन ये ट्रिक है इसकी, गू खा तसला में। अच्छा देखिए, अब मैं कुछ डेटेड बताता हूँ जो इसको बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग करती है। सबसे पहले देखिए, सैयद वंश बहुत छोटे वो हैं उसमें, देखिए सैयद वंश 1414 ईस्वी, ठीक है, याद रखना, सैयद वंश 1414, शायद 1414। अच्छा देखिए,
बहमनी वंश, बहमनी वंश कब आया था? 1347 ईस्वी। इंपॉर्टेंट है, ये आ चुका है कई बार, इन तीनों में बहुत कन्फ्यूजन करता है ना। तो 1414 में सैयद वंश है, और बहमनी वंश है जो 1347 में है, और विजयनगर जो है हमारा 1336 ईस्वी में है। और यहीं हमारी वीडियो ख़त्म होती है। थैंक यू। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।